आंदोलन है ये कहकर हमने ये परमिशन वापस एक दिन की ले ली है। ये जो इन लोगोंपन चल रहा है, ये दादागिरी चल रही है, ये हुकुमशाही चल रही है, ये जनता का शासन है। जिस दिन प्रजासत्ताक बन गया उसी दिन ये जनता का राज है। हमारी जनता की मांगे यहाँ पूरी होनी चाहिए। हम शांततापूर्वक अहिंसक मार्ग से हमारा ये कहना शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं और वही अधिकार हमारा छीन के ले रहे हैं। तो हमें इनके बारे में बात करना पड़ेगा और इसके बाद भी हमें ये आंदोलन और आगे लेके जाना पड़ेगा। आज अजी के नेतृत्व में एक आंदोलन कर रहे हैं, शासन को एक इशारा दे रहे हैं कि तो इसके बाद होने वाला आंदोलन ये देशव्यापी आंदोलन होगा और उस आंदोलन से आपको घर पे ही जाना पड़ेगा। इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। हम आज इत्तला दे रहे हैं, आज हम आपको एक चेतावनी दे रहे, पूरी करने की कोशिश करें, ये हमारी मांग है। आज अभी ये कार्यक्रम यहाँ चालू हुआ, यहाँ पे कल्पना जी धरने आंदोलन अनशन के उपोषण सत्याग्रह में है। ये सत्याग्रह आज हम करेंगे और सरकार को इशारा देकर अगला आंदोलन इससे भी बड़ा करने का ऐलान यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। कल्पना जी, यहाँ रामलीला मैदान में काफ़ी दिन बाद अन्ना हजारे के बैनर तले जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो सबसे है कि ईद है, तो पहला इनको पता नहीं था ईद है करके। पहला तो हमें परमिशन दिया, कल उन्होंने हमारा जो पूरा मंडप बांधा था, पूरा वो मंडप भी खोलने के लिए बोला। वहाँ पे मंडप था हमारा, पूरा राउंड में मंडप था। मंडप हमको खोलने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको हम परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने पूरा बैरिकेड लगा दिया, बोले कि हम यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आने नहीं देंगे करके। इतनी दादागिरी जो चल रही है केंद्र सरकार की, किस लिए? यहाँ पे तो हमने इतना ही बता दिया कि हमारा 100 या 150 लोगों से लोग ज़्यादा नहीं आएंगे। उन्होंने हमें रीज़न दिया 50,000 लोग आने वाले, तो 50,000 लोगों के सामने हमारे 150 लोग क्या है? तो 150 लोगों को डर के उन्होंने हमारे आंदोलन को परमिशन नहीं दिया। मतलब ये केंद्र सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है और ये सरकार जो आज दादागिरी कर रही है, इनकी दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। भले आज हमें आंदोलन से उठा रहे, आज क्या है, हम लोग आंदोलन इसलिए पीछे ले रहे क्योंकि सारे राज्यों से लोग आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को हमने कल बता दिया कि आप मत आइए, यहाँ पे बंदोबस्त नहीं होगा क्योंकि आज धूप में लोग कहाँ बैठेंगे। ये स्टेज, ये मंडप सुबह हो गया है। आप इतना वो लोग हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं। और देखिए, आप राजनीति लोगों को तो हैरेसमेंट कर रहे हो, बात अलग है। हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तो हमें क्यों? आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका निषेध कर रही हूँ मैं। और मैं अभी बोलती हूँ कि आज ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध मैं पूरे देश में आंदोलन खड़ा करूँगी। नहीं, जब तक मैं इनको घर भेजूँगी ना, तब तक मेरा नाम नहीं बताऊँगी मैं अभी, क्योंकि इन्होंने मेरे लोगों को जो तकलीफ दी है, तो हम तो शांति प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो हमें इतना क्यों तकलीफ? अगर आपको कैंसिल करना ही था तो 8 दिन पहले देना चाहिए था। तो इन्होंने कल आंदोलन और 1 दिन पहले वो हमें लेटर दे रहे हैं कि आप कल यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते करके। तो ये दादागिरी हम केंद्र सरकार की चलने नहीं देंगे और अब केंद्र सरकार के विरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे हम। हुकुमशाही की तरफ चल रही है। आंदोलन का परमिशन दी, बाद में कैंसिल कर दी। आंदोलन से ये डरती है। हमारी जो मांगे, ये मांगे जनता की मांगे है। जनता की मांगे होने की वजह से जनता खड़ी रहेगी। जनता एक बार पूरे देश में आंदोलन करेगी, ये डर था, इसलिए इन्होंने आंदोलन की परमिशन बंद कर दी। वो छोड़ दो, हम आंदोलन तो आगे चलाएंगे ही से। हमारी मांगे है कि इस देश का भ्रष्टाचार पहले मिटाना चाहिए। ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्ते पे आई थी। ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो कानून बनने चाहिए थे, जैसा लोकपाल बना, लोकपाल की शक्ति कम कर दी, उसी प्रकार हर स्टेट में लोकायुक्त का कानून बनना चाहिए था। लोगों को राहत मिलती है वो राज्यों के कार्यालयों से, और वही कार्यालय में, दफ्तर में जो दिरंगाई होती है, वहाँ जो करप्शन होता है, ये बंद करने के लिए लोकायुक्त जैसा एक सशक्त लोकायुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए था। एक कानून बनना चाहिए था। वो कानून अभी तक हर स्टेट में बना नहीं, ये कानून बनवाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि केंद्र सरकार की नीति और नीयत में खोट है? हाँ, नीति और नीयत में बड़ी खोट है। ये सत्ता पे तो आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला पैसा, काला धन लाने के खिलाफ आए हैं। गरीब जनता को राहत देने के लिए सत्ता पे आए थे, मगर सत्ता पे आने के बाद इन्होंने सब बदली कर दी। जो गैस का रेट भी आज देखते हैं तो 1250 रुपये गैस बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जी, आज तक कभी खाने की चीज़ों पे टैक्स नहीं होता था,
वो भी जीएसटी के दायरे में लाकर इन्होंने पैकिंग किए हुए सब अनाज और वस्तुओं पे टैक्स लाया है। तो ये महंगाई बढ़ती जाएगी ना, ये महंगाई कम करने के लिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को भी लाना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में किस किस क्षेत्र से लोग आए हैं? इस प्रोटेस्ट में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान, ऐसे कई इलाके से लोग आए हुए हैं। ये प्रातिनिधिक, हाँ, दिल्ली से भी आए हुए, ये प्रातिनिधिक स्वरूप का आंदोलन है। ये आंदोलन से हम इत्तला दे रहे हैं शासन को कि आपने इसमें गौर नहीं किया तो आगे जाके ये आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाएगा। रामलीला मैदान की रूपरेखा, अन्ना हजारे के नेतृत्व में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रही है, कल्पना जी की उपस्थिति में इतने लोग आए हैं, ये किसके डर से कैंसिल किया गया, इसके बारे में आप बताएंगे? ये इनका जो सरकार का जो नीतियाँ हैं, हाँ। वो गलत नीतियाँ चल रहा है। अगर यहाँ में ये चल जाएगा और ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो इनके सरकार गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने वो डर के वजह से, वो आंदोलन का डर से इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कराने के लिए आदेश पारित कर दिया, रातों रात आदेश पारित करके कैंसिल करा दिया। ये है इनका मकसद। इस प्रोटेस्ट द्वारा जो अब डिमांड क्या है आप बताएंगे? ये प्रोटेस्ट में ऐसा, एक तो सरकार का नीति जो चल रही है, हाँ। वो गलत नीति, और भूमाफिया का बात करता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, सारे मुख्यमंत्री, और भूमाफिया का इतना आगे चरम पर चल गया है, बढ़ावा चल रहा दे रहा है, तो उनको रोकथाम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की रोकथाम नहीं हो रही है, और कानून की पॉलिसी बना रहा है, गलत पॉलिसी चल रहा है, और कालाधन तो मिले ही नहीं जनता को। कालाधन बोल के बताया 15,39,000 रुपया, अभी तक नहीं मिला। उसको मानहानि केस क्यों नहीं होता है? इनका भी मानहानि केस होनी चाहिए, जैसा राहुल का ऊपर मानहानि केस हो गया। और उसके अलावा आपके जितना भी यहाँ में जो दाम, महंगाई चरम में चली गई है, उसका कोई रोकथाम का ये नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, और रोकथाम का विचार ही नहीं है, रोकथाम करने का कोई विचार नहीं है। जहाँ 60 रुपये का पेट्रोल था 110 रुपया हो गया। जहाँ गैस मिलता था 10 रुपया में, ये जो CNG अभी 80 रुपया हो गया। जहाँ सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, अब 1200 रुपया हो गया। जहाँ कमर्शियल का 800 रुपया था, वो 2000 रुपया हो गया। तो इस तरीक़े से जो 35 रुपया में केरोसिन, ये मीटर 35 रुपया लीटर ये सरसों का तेल मिलता था, अभी 250 रुपया हो गया। तो आप देखिए, आटा 35 रुपया, अभी 10 रुपया 15 रुपया में आटा मिलता था, अभी 35 रुपया 40 रुपया आटा हो गया। महंगाई की जो मार जो पड़ी है, और रोजगार का, बेरोजगार का जो बढ़ानी चाहिए आपका दिहाड़ी, वो नहीं बढ़ रही है। और जो इनका परेशानी, जो परिश्रम जो है उसको बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है, खाली महंगाई बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और इसका ये हमारा जो कल्पना का अध्यक्षता में, कल्पना जी की अध्यक्षता में ये चल रहा है, और अन्ना हजारे जी ने इसको बड़ा चिंतित किया है कि देश में कैसा चलेगा। और कानून तो बनना कुछ नहीं है, और उल्टा कानून बनना, और देश को प्राइवेट को सौंपना, ये मतलब इनका मकसद है। इसीलिए ये इस प्रदर्शन के द्वारा आप आगे की रणनीति क्या करना चाहेंगे? एक तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने हमारा परमिशन लेने के बावजूद भी उन्होंने परमिशन रद्द कर दिया। आज इधर इतने लोग आए, उनको भी इतनी तकलीफ हो रही है, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कल बांधा हुआ स्टेज उन्होंने खोलने के लिए बोल दिया। कल स्टेज हमने निकाल दिया, लेकिन हम ये बोलते कि हमारी आगे की रणनीति, अभी दिल्ली की छोड़िए, अब हर राज्य में आंदोलन होगा, और ये रणनीति हम लोग बनाएंगे, और हर राज्य में बहुत कम समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। थैंक यू। विज्ञापन किसको सबमिट कर रहे हैं? हमने विज्ञापन सबको दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया, अमित शाह जी को दिया, जितने भी मतलब सत्ताधारी थे ना, उनको सबको दे दिया हमने। हाँ बोलिए। ये सरकार ऐसी सरकार है, इसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक गरीब है, कितना अमीर है, जो हज़ारों करोड़ के अमीर बैठे हैं। एक ऐसा गरीब है जिसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ही नारा देता हूँ, डरो मत, बटो मत। अगर दोनों चीज़ तुम कामयाब रखोगे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। OBC का बहाना लेके ये मोदी जी और शाह हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ नहीं है। मदद हमेशा सरमाएदार की करते हैं। मैं तो एक नारा आपको देता हूँ, डरो मत, बटो मत। जहाँ भी आप जाओ, इस नारे को याद रखना, हमेशा आपकी कामयाबी होगी। कल्पना जी आपके साथ हैं और साथी हैं। वो ऐसी वीरांगना है झांसी की रानी की तरह, जो दिन रात काम करती हैं। ये मत समझो हम कम हैं। महात्मा गांधी जी एक ही थे, अकेले चले थे, कितनी दुनिया उनके साथ होगी थी। ये वो वीरांगना है जो ईमानदारी से काम करता है, उसके साथ दुनिया अपने आप जुड़ती चली जाती है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे नहीं, मुर्दाबाद क्यों करो? जय
जिंदाबाद, कल्पना ईमानदार जिंदाबाद।